यार अगर आप अमेज़ॉन पे विद एक्सचेंज के साथ आप एक नया मोबाइल खरीदना चाहते हो और एक्सचेंज करते वक्त क्या क्या दिक्कत हो सकती है और किस तरह के चीज़ों को आपको प्रिकॉशंस लेना है, इस वीडियो में पूरे विस्तार में बात करेंगे और कैसा प्रोसेस होता है ये भी हम बात करने वाले हैं। इसलिए पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना। और अक्सर क्या होता है, कभी कभी जो मोबाइल है वो रिजेक्ट हो जाता है, तो कौन से कारण से रिजेक्ट होता है वो भी इस वीडियो में पूरे अंत तक जानेंगे यार। इसलिए बोनस वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी कई सारे वीडियोस हैं जाके देख सकते हो। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, आपको करना है कि अगर आपके पास जो सेकंड हैंड मोबाइल है आप उसे बेचना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना है आपको कौन सा नया डिवाइस खरीदना है, यानी कौन सा न्यू फ़ोन आप खरीद रहे हो। तो सबसे पहले आप वो लिस्ट कर लीजिए। उसके बाद उसके नीचे आप आओगे तो वहाँ आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे मेरे केस में है Redmi 11 जो मैं लेना चाहता था। यहाँ पे मैं नीचे एक्सचेंज वाले ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं सीधा बस अपना मॉडल नंबर, यानी कौन सा ब्रांड है, मॉडल नंबर और एक नंबर होता है जिसे हम IEMI नंबर कहते हैं, अक्सर बॉक्स के पीछे मिल जाएगा। नहीं तो आपको मैं कोड दिखा रहा हूँ, ये कोड दबा के भी आप अपने फ़ोन में निकाल सकते हो। अब इस नंबर को आपको डाल के जस्ट वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे 100 रुपये लगता है इनका सर्विस चार्जेस, और उसके बाद जो भी आपका मॉनेटरी वैल्यू यानी एग्जैक्ट वैल्यू दिया होगा उतना ही वैल्यू आपको आपके वहाँ पे जो नॉर्मल नया जो फ़ोन लोगे उसमें डिडक्ट हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे ये बात समझना है कि आप मोबाइल COD ले रहे हो या आप कैश पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड कर रहे हो। मैं रिकमेंड करता हूँ आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, किसी तरह का EMI ये आपके ऊपर है, ऐसा यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी चीज़ यूज़ कीजिए। बट जैसे अगर आप पेमेंट के ऑप्शन पे जा रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे पैसे की जो अगर मैं देखता हूँ, मैं ऐसा पे लेटर का यूज़ कर रहा हूँ और ये पे लेटर मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर भी मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना दूंगा कैसे इसे पाए, और इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक दे दूंगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप मतलब ऑटोमेटिकली एक अपने बैंक के साथ अटैच कर सकते हो 2 से 3 मिनट में कटने का। बट ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग बात है, यहाँ पे हम उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे। बट यहाँ पे हम बात करते हैं अगर जब आप एक मोबाइल को एक्सचेंज करना चाहते हो क्या क्या चीज़ों को ध्यान दिया जाए। तो जैसे अगर हम आगे चलते हैं, प्रोसीड करने के बाद देख सकते हो जो पैसे की जो बात हो रही है, तो ये लगभग 12,999 का जो पैसा है। इसके बाद मेरे को पूरा डिस्काउंट करके मुझे कुछ 10,000 पेमेंट करने का मिल रहा है। ठीक है, लगभग यहाँ तक तो नॉर्मल बात है, ये कुछ ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है। बट इसके बाद क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट करोगे और अगर आपका डेबिट कार्ड से पेमेंट किया हो या आप COD करोगे तो ऑन द स्पॉट आपका जो ऑर्डर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप किसी तरह का भी EMI का कार्ड यूज़ किए हो जहाँ पे जो टाइम लगता है मर्चेंट के साइड से, तो वहाँ पे आप याद रखिएगा 20 मिनट का डिले लगेगा। 20 मिनट से लेकर 2 से 3 घंटे का डिले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिख दे देता हूँ। इसके जब ये होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें करना है, यार बहुत सारे वीडियो बनाया यार, जाके देख लीजिए यार, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना यार। तो शुरू करते हैं वीडियो की। और यहाँ तक तो भाई सबको मालूम है यार, सब बोलते हैं यार ये तो मुझे मालूम था, नया क्या है। तो नया अब आ रहा है। आपको करना क्या है, जब ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, आपका जो पुराना फ़ोन है, हालांकि लोग क्या करते हैं फॉर्मेट कर देते हैं, बट इस केस में फॉर्मेट नहीं करने की ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन में आप अपना अमेज़ॉन ओपन करके रखिएगा, यानी कि अमेज़ॉन जो भी आप ID यूज़ कर रहे हो उसके अंदर रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब ऐसा होता क्यों है, किस लिए रखने के लिए बोलते हैं, उसमें कुछ ID जनरेशन होता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है। अगर आपका फ़ोन 2 साल पुराना है या 2 से 3 साल पुराना है तो आपको उस फ़ोन में अमेज़ॉन का जो ऐप है उसे रखना पड़ता है, वो भी अपडेटेड वर्जन, जहाँ पे जो भी आपका जो डिलीवरी बॉय आएगा वो उस ऐप को ओपन करने के बाद एक क्यूट या आप बोल सकते हो एक ID जनरेट होता है, उसके बाद ही वो आपके फ़ोन को लेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यार, मैं बताता हूँ आपको, जो सच में है, जो को बहुत कम ही लोग बता रहे होंगे, वो है इसमें यहाँ पर डिलीवरी रिजेक्ट होने का। सबसे पहला जो रीज़न आपको यहाँ पे ये समझना है, कई सारे फ्रॉड होते रहते हैं और होंगे भी भाई, अगर आप थोड़ा अवेयरनेस नहीं रखोगे तो। इसलिए बोल रहा हूँ आपको बस ये इस बात को ध्यान रखना है, भले आपने सुना हो ना सुना। अब ये बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले जब आप उसको फ़ोन दोगे, आपका फ़ोन एक फुल कंडीशन में है तभी वो अमेज़ॉन वाला लेगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। अगर आपके फ़ोन में डेंट है, स्क्रैचेस हैं, वो मुझे नहीं लगता वो फ़ोन आपको लेगा और उसी टाइम रिजेक्ट कर देगा। और जो आपने नया डिवाइस मंगाया है उसका आपको उसी टाइम भुगतान, यानी उसी टाइम आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका फ़ोन 4 से 5 हज़ार जो भी आपका जो वैल्यू है एक्सचेंज का, वो आपको उसी टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, भले आप किसी तरह के भी पेमेंट मोड से किए हो। अब यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि अब यहाँ पर करना क्या है। आपको फ़ोन आपने रख लिया है, अब वो डब्बा और जो चार्जर है वो आपकी ज़रूरत नहीं है, वो लेने के लिए वो आए भी नहीं है, वो बस आपको एक डिवाइस लेके जाएंगे। आप डब्बा रखोगे, रखो, चार्जर रखना है रख सकते हो अपने घर में, बट आपका फ़ोन जो है वो बहुत ही कंडीशन में होना चाहिए। अब वो जिस दिन आने वाले हैं उस दिन अपने फ़ोन को अच्छे से साफ़ करके रखिएगा और अपने फ़ोन में सब कुछ ओपन करके रखिएगा। अब रखना क्या है, अमेज़ॉन का जैसे मैंने बोला ऐप रखना है लॉगिन करके, जिससे आपने ऑर्डर किया हुआ है। अब वो आने के बाद एक ID जनरेट होता है और वो देखेगा आपका फ़ोन रियली वर्किंग है कि नहीं। वो इसी केस में होता है जब आपका फ़ोन 16 महीने से ज़्यादा है, यानी कि 1 साल 6 महीने से ज़्यादा आपका महंगा बहुत बड़ा मतलब फ़ोन है, बहुत पुराना फ़ोन है समझ लीजिए। अब यहाँ पे कॉस्ट की बात करें तो यार यहाँ पे देखोगे तो अमेज़ॉन का
बहुत ही नॉर्मल एक नॉमिनल रेट है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिल रहा है। बट यहाँ पे होता क्या है कि आप एक नया डिवाइस ले रहे हो, उसी टाइम पे एक्सचेंज कर ले रहे हो, तो आपको जो हैसल नहीं है, यानी कि तकलीफ नहीं है बार बार। अब अगर आपका फ़ोन यहाँ नहीं बिक रहा है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका आराम से, बहुत आराम से फ़ोन बिक जाता है। कोई भी डेंट और स्क्रैच हो बहुत आराम से निकल जाता है, कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और उसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बनाया, वो है कैशिफाई। अब लोग बोलेंगे यार कैशिफाई में मिलता ही नहीं, होता ही नहीं। भाई एक बार देख लीजिए वो वीडियो, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ, वो देख लीजिए, नहीं तो आई बटन पे भी मैं देख रहा हूँ। वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल में मैंने बात किया है अगर आपके फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक करके और कैसे आप अपना फ़ोन निकाल सकते हैं। हालांकि कैशिफाई में अभी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। जैसे अगर आपका पहले क्या होता था, फोटो नहीं लिया जाता था, अभी फोटो लिया जा रहा है, आपकी कुछ वेरिफिकेशन लिया जा रहा है। तो एक तरह से ठीक ही है, आपका फ़ोन जो है वो मतलब एक तरह का प्रोटेक्टेड है कि यार मतलब आपने तो फ़ोन बेच ही दिया। अब अमेज़ॉन में क्या हो रहा है ना, आपको वैल्यूज़ नहीं मिलते हैं। फ्रॉड होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी बॉय अपने 2 आदमी एक साथ आएगा या अकेले आएगा, या 2 आदमी जैसे भी आए, वो बोलेगा ये फ़ोन में छोटा माइनर चीज़ है, मैं अपने पास एक मेरी जानकारी में एक मैकेनिक है जो इसको ठीक कर देगा और इस रेट में ठीक कर देगा। आप उसमें क्या करोगे ना, आप सोचोगे यार 500-600 के लिए क्या ही होगा, मैं हाँ कर देता हूँ। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, आपके फ़ोन में कोई ख़राबी होता नहीं है, उसको वहाँ पे बनाया जाता है। जैसे कि स्क्रैच और डेंट को दिखा के या डिस्प्ले में हल्का सा बबल दिखा के आपको बोला जाता है ये बात बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं नहीं लूँगा, मेरा एक कोई दोस्त है, मेरे कोई रिलेटिव है जो मैकेनिक है, वो ठीक कर देगा। जबकि यहाँ पे अमेज़ॉन का इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं है इस केस में। बट क्या होता है ना, डिलीवरी वाला जो बॉय है वो कहीं ना कहीं बीच में गेम खेलने की कोशिश करता है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि वहाँ पे जो रीजंस होंगे आपके रिजेक्शन के, वो होने चाहिए भाई बहुत ही प्रॉपरली रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आपके फ़ोन में स्क्रैचेस, डेंट या फ़ोन का जो डिस्प्ले क्रैक है, कुछ भी रीजंस होता है, या अगर आपका आईडी जनरेट नहीं हो रहा है, फ़ोन ज़्यादा पुराना हो गया, तो वो फ़ोन उसी टाइम आपका रिजेक्ट हो जाता है। बट अगर मोस्ट केसेस में अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन डिलीवरी बॉय ही कर देता है, अगर आप उनके कंडीशन पे खड़े नहीं होते हो। यानी उसके कंडीशंस क्या होते हैं, उनसे पैसे, आपसे बस पैसा निकालना चाहता है वो। बट अगर आपका फ़ोन बहुत ही अच्छे से कंडीशन है, आप बहुत ही आराम से अमेज़न पे कर सकते हो, जो मैंने बहुत ही आराम से किया। मेरा लगभग ये फ़ोन लगभग 17 से 18 महीना पुराना फ़ोन है और मेरे को बहुत अच्छा मॉनेटरी वैल्यू मिल रहा था, यानी पैसे मुझे ठीक ही मिल रहे थे। मैं इस फ़ोन को बस निकाल रहा था क्योंकि ये फ़ोन बहुत ही पुराना हो गया था। पुराना नहीं हो गया था, मतलब इसका ना मतलब अपडेटेड वर्जन चाहिए था मेरे को, और मतलब मेरे को ये निकालना था, ले दे के समझ लीजिए। और एक एक्सपीरियंस भी मुझे करना था क्या इसका पूरा टोटल होने वाला है, और ये ही मेरा एक्सपीरियंस है इसको लेके। और मैंने उस बंदे से बहुत कुछ बात की इस चीज़ को लेके, वो खुद सामने से मुझे कई सारी चीज़ें बताया भी था, जो इस वीडियो में मैंने आपके बीच में शेयर किया हुआ है। इसके बाद भी आपका जो एक्सपीरियंस है, या अगर आपने अभी डिलीवरी किया है इसके साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस है या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके, प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा, लोगों का आपका हेल्प होता है। और जैसे मैंने बोला, अगर आपका अमेज़न में नहीं निकल रहा है, कैशिफाई में निकाल दीजिए। और निकालते हुआ वहाँ कई सारे ट्रिक्स बताए मैंने, वहाँ मैंने बहुत कुछ बताया है। मैं वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता, वैसे ही बहुत स्ट्रेच हो चुका है। यहीं तक रखते हैं सिंपल से वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, हम मिल जाते हैं आपको वहाँ पर। मिलते थे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।